नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मेरी कहानी आज एक नई कहानी है जो कि बंदर और डॉल्फिन की कहानी है। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। यह कहानी हमें एक मैसेज देती है, एक संदेश देती है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने का आदत रखता है, डींग हाँकने का, सेखी बघारने का आदत रखता है, उसके साथ क्या बुरा परिणाम होता है। यह शिक्षाप्रद कहानी पूरा सुनना आपको जरूर पसंद आएगा। एक बार कुछ समुद्री नाविक एक बहुत बड़े जहाज में समुद्र की यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था। वह बंदर वैसे तो बहुत होशियार था, लेकिन उसे अपने मित्र बंदरों के बीच डींग मारने का, सेखी बघारने का बहुत गंदा आदत था। वह हमेशा अपने पालतू साथी बंदरों से बोला करता कि मेरा मालिक तो मुझे इस देश की यात्रा पर ले गया, उस देश की यात्रा पर ले गया, वहां मैंने यह सब खाया, यह सब किया। बहुत ज्यादा डींग हाँका करता था। उस नाविक ने उस बंदर को भी अपने साथ जहाज पर रख लिया था। अब यात्रा प्रारंभ हुई। जहाज कुछ दिन की यात्रा के बाद समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। अभी गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए नाविकों को कई दिनों की यात्रा करनी शेष बाकी थी। इतने दिनों तक मौसम ने भी नाविकों का भरपूर साथ दिया था। लेकिन जब नाविकों का जो दल था, उनका जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया, तब वहां भयंकर तूफान आ गया। तूफान बहुत तेज था, इतना तेज था कि नाविकों का जहाज भी टूटने लगा और वह धीरे धीरे पूरा टूट गया। नाविकों को जहाज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अंततः पलट ही गया। नाविकों की सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई। अब नाविक अपनी अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में तैरने लगे। वह बरबोला बंदर भी पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था और भरे समुद्र में वह कहां से तैर पाता। वह डूबने लगा और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। अपनी जान बचाने के लिए वह चीख पुकार मचाने लगा। उसी समय एक डॉल्फिन वहां से गुजरी। उसने बंदर को डूबते हुए देखा तो उसके पास गई। उसे उसकी दशा को देखकर उस पर दया आ गया। वह बंदर को बोली, भाई तुम चिंता मत करो और तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगी। बंदर बोला, धन्यवाद बहन, और इसके बाद वह उसके पीठ पर बैठ गया। वह बंदर को लेकर एक द्वीप की ओर तैरने लगी। एक द्वीप पर पहुंचकर डॉल्फिन ने बंदर को अपनी पीठ से उतार दिया। अब बंदर की जान में जान आ गई, क्योंकि वह पानी में डूबने से बच गया था। डॉल्फिन ने अब बंदर से पूछा, क्या तुम इस स्थान को जानते हो? बंदर फिर अपने पुराने रंग में आ गया। वह थोड़ी देर पहले जो पानी में डूब रहा था और उस डॉल्फिन ने उसकी मदद की, उन सब बातों को भूलकर अपनी डींग हाँकने लगा। उसने बोला, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ का राजा तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, और तुम तो जानती हो कि मैं भी एक राजकुमार हूँ। शायद तुम नहीं जानती होगी, इसलिए तो मुझे पीठ पर बिठाकर इतने कष्ट से लेकर के आई, अन्यथा तुम मेरे लिए पहले अच्छा सा सवारी का तैयारी करती, फूल माला से मेरे लिए एक आसन बनाती, उसके बाद लाती। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना बड़ा राजकुमार हूँ। बंदर ने डॉल्फिन की मदद करने के बदले में उसे सिर्फ एक बार शुरू में धन्यवाद कहा, जब उसके जान पर बन आई थी। लेकिन अब वह डॉल्फिन के सामने ही सेखी बगाड़ने लगा कि मैं एक राजकुमार हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, दानी हूँ, और तुम मुझे ऐसे ही यहाँ पर ले आई। फिर उसने बोला, इस द्वीप का राजा मेरा बहुत अच्छा मित्र है और मैं राजकुमार हूँ। बंदर की आदत बढ़ा चढ़ाकर बात करने की थी। वह डॉल्फिन के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि डॉल्फिन समझ गई कि बंदर सेखी बगाड़ने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा है। वैसे भी वह द्वीप एक निर्जन द्वीप था, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। डॉल्फिन चुपचाप बंदर की सारी बातें सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई। अब जब बंदर बोलते बोलते थक गया, तब वह बंदर की बात का उत्तर देती हुई बोली, अच्छा तो तुम राजकुमार हो, बहुत अच्छी बात है, आज से तो तुम राजा भी हो गए। बंदर सोचने लगा, राजा मैं कैसे? बंदर ने आश्चर्य से पूछा। तो डॉल्फिन बोली, वो इसलिए क्योंकि तुम इस द्वीप पर इकलौते प्राणी हो।
इस द्वीप पर पहले से न कोई जीव रहता है न ही कोई जंतु, लेकिन तुमने तो सेकी बघारने में यह कहा है कि इस द्वीप का राजा तुम्हारा बहुत बड़ा मित्र है, लेकिन इस द्वीप पर तुम इकलौते प्राणी हो, इसलिए तुम यहाँ पर बड़े आराम से राजा बनकर रह सकते हो। मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना राजपाट संभालो। इतना कहकर डॉल्फिन पानी में तैरकर वहां से दूर चली गई। बंदर बेचारा ठगा सा रह गया, वह पुकारता रह गया, लेकिन डॉल्फिन उसके व्यवहार से बहुत रुष्ट हो चुकी थी और वह उसे वहीं छोड़कर वहां से चली गई। दोस्तों, हमारी जो वास्तविक जिंदगी होती है उसमें भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे बहुत सारे आसपास के लोग सेखी भगाड़ने में बहुत आगे रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा बोला करते हैं, जिस विषय में उनको नॉलेज नहीं भी हो, ज्ञान नहीं भी हो, उसके बारे में भी वह इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे कि सामने वाला के सामने उनकी मजाक बनकर रह जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। अगर आपको किसी वस्तु के बारे में 2% का ज्ञान है और आप उसको 200% का ज्ञान दिखाते हो तो वह आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। बहुत बार बच्चों में यह विशेषकर देखा जाता है कि कोई क्लास है, उस क्लास में शिक्षक ने कोई प्रश्न पूछा, अब उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वहां 100 बच्चे बैठे हुए हैं। 100 बच्चों में 10 बच्चे वैसे होते हैं जिनको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता हो, लेकिन 10 बच्चों में कोई 1 या 2 बच्चा ऐसा होता है जो उस प्रश्न का उत्तर भले ही नहीं जानता हो, लेकिन वह फिर भी हाथ खड़ा करके अपने सर को कहता है कि हाँ सर, मैं इसका उत्तर जानता हूँ, क्योंकि सर भले ही उससे वह क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन उसे बाकी लोगों के बीच में अपनी झूठी शान दिखानी है कि हाँ मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको भी परिणाम उनके परीक्षा में मिलता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है, और आप जितने लोगों को जानते हैं आप उनको भी पहचानते होंगे कि जो व्यक्ति इस तरह की हरकत करते हैं उनका क्या परिणाम होता है। अतः झूठ बोलना, झूठ बोलकर फायदा उठाना, झूठ बोलकर दूसरे को कष्ट देना या फिर झूठ बोलकर दूसरे को किसी चीज की आशा बांध देना, यह बहुत ही गलत होता है और उसका परिणाम बिल्कुल उस बंदर की तरह होता है जिसको डॉल्फिन छोड़ करके उस निर्जन द्वीप पर चली गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस कहानी का जो सीख है वह आप अपने जीवन में जरूर आत्मसात करेंगे। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।